जनता का कोई सुख सुविधा है ही नहीं। क्या है, वैसे ही जो है हर दुकान पे टैक्स लग रहा है। किसी जिसका 300 था उसको 1500 कर दिए, जिसका 200 था उसका जो है 600 कर दिए। पहले ही कर लगाए बैठे हुए, पानी का जो है बढ़ा दिए, सब तो बढ़ गया। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध आप लोग मन से कर रहे हैं कि अजय ये राजनीति हो रहा है? नहीं नहीं, मन से ही है। जनता पूरी तरह साथ है। 80-90% जनता यहाँ की जो लग रहा है मन से विरोध में है। यहाँ तमाम मेरे के यहाँ टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जैसे चाय वाला 150 रुपया 155 था, उसका 300 रुपया कर दिए। तमाम 200 का 600 रुपया कर दिए। तमाम टैक्स यहाँ बढ़ गए हैं। उसके बावजूद यहाँ हाउस टैक्स लगाने जा रहे हैं। न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये गोसाईगंज का सुभाषालय है और आज यहाँ पर मंगलवार को समाधान दिवस लगता है। नगर समाधान दिवस में भी आज सभासद लोग आए हैं और यहाँ पर आज आए हैं उप जिलाधिकारी अपर, और उन्हीं को आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया और एक बार फिर दोबारा आप लोगों ने विरोध किया कि नगर पंचायत में हाउस टैक्स जो लगने वाला है उसको ये लोग नहीं लागू होने देंगे, क्योंकि यहाँ की जनता पर हाउस टैक्स लगने से अतिरिक्त जो है भार हो जाएगा। अब काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम एक एक करके इन लोगों का पक्ष लेते हैं और आपको सुनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में सभासद महोदय अवधेश स्वर्णकार जी हैं। भैया बताइए एक चीज़, जी, हाउस टैक्स जो लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं फ़ायदा है, कुछ लोग कह रहे हैं नुकसान है जी, और यहाँ का नगर प्रशासन कहता है अगर हाउस टैक्स लग जाएगा तभी विकास होगा। तो क्या आप चाह रहे हैं कि नगर का विकास ना हो? क्यों नहीं, नगर का विकास हो, लेकिन आज इतने सालों से जो है तब भी नगर का विकास हो रहा था। विकास होते होते आज इस परिस्थिति में आया है और बिना टैक्स के इतना टैक्स नगर पंचायत दे रहा है कर के माध्यम से तमाम और लाइसेंस के माध्यम से। अभी वर्तमान में कुछ टैक्स और कर जो है बढ़ाए गए हैं, तो कितना कर नगर पंचायत देगा? नगर पंचायत के उपभोक्ता गरीब ग्रामीण इलाका है, कितना टैक्स दे नगर पंचायत? और विकास प्रशासन की तरफ से तब भी होता था, अब भी होगा। बहुत से नगर पंचायतों में नहीं लगा है, वहाँ भी विकास हो रहा है। तो हमारा तो विरोध है कि जो है यहाँ पर गृह कर न लगाया जाए। चलिए एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि नगर पंचायत कहता है कि हमारा वहाँ से शासन से फंडिंग रोक दिया गया, जो फंडिंग आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, उसकी फंडिंग रोक दिया गया है और अब टाउन का विकास जो है नहीं हो पा रहा। टाउन के पास धन का अकाल है जी। एक तरफ टाउन का विकास नहीं हो पा रहा है और एक तरफ दूसरों आप लोगों की नाराजगी है जी, आप क्या कहेंगे इस पर? नगर का फंडिंग रोक दिया गया है, ये तो अधिकारी जानते हैं। हम लोगों को अधिकारी कोई अगर इस बैठक के माध्यम से कोई अवगत करवाएं, सूचना करवाएं कि जो है ये इतना फंड आया, इतना नहीं आया, तब तो हम जाने कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमारा तो यही है कि नगर में गृह कर न लगे और विकास की गति भी चले, ये अधिकारियों के काम है। चलिए नगर पंचायत चेयरमैन। चलिए ठीक है। और कुछ लोगों से पूछते हैं, भैया मुन्नालाल वर्मा जी हैं सभासद महोदय, आप इस बारे में जानकारी दीजिए। आप लोग हाउस टैक्स का जो है विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है सभासद भी हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि गोसाईगंज नगर पंचायत का विकास हो, फिर भी आप लोग इसका जो विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं भैया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई जी। और जो भी तमाम ऐसे टैक्स जो है हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में जो है लगाया है नगर के ऊपर, नगर जो भी यहाँ के हैं, इस वजह से हम लोग जो है अतिरिक्त बोझ जो है गृह कर के रूप में हम लोग नहीं लगने देंगे। हाँ, इसके लिए चाहे जितना भी हम लोग विरोध करना पड़े, सड़क पे उतरेंगे, जनता भी साथ में उतरेगी। हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। चलिए, विरोध आप लोग अभी इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन ये जो विरोध हो रहा है केवल आप ही द्वारा हो रहा है कि नहीं, पूरी जनता गोसाईगंज की जनता का विरोध है? जनता द्वारा भी हो रहा है। जनता हमारी जो है थोड़ा जो आगे आ जाइए भैया। आपत्ति यहाँ लिखित आपत्ति नगर पंचायत में लेके जा रही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो हाँ थे नहीं, जो है जो यहाँ के शासी अधिकारी थे उनका स्थानांतरण हो गया जी। तो अब हम लोगों ने जो है समाधान दिवस पर जो है जो भी यहाँ पे मतलब प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया। उन्होंने जो है लिखित रूप में जो है आदेश दिया है कि जो भी लोग आपत्ति लेके आए सब लोगों का आपत्तियां जो है नगर पंचायत में ली जाएं। चलिए, तो जैसा कि आज गोसाईगंज नगर समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी अपर अरविंद कुमार को आप लोगों ने ज्ञापन दिया। जी जी। तो आपको कुछ वहाँ से आश्वासन आप लोगों को मिला? हाँ बिल्कुल मिला कि जो है आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपत्तियाँ दर्ज कराइए, फिर जो भी अधिकारी आएंगे फिर उनके समक्ष बैठ के बातचीत इसका समाधान निकाला जाएगा। चलिए, तो जैसा कि गोसाईगंज में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपत्तियाँ हो जाएंगी तो इस पर शासन
और प्रशासन संज्ञान मिलेगा। तो भैया आप जरा बताइएगा, आपका क्या राय है? एक तरफ गोसाईगंज नगर का विकास और दूसरी तरफ आप लोगों की नाराज़गी। नाराजगी के कारण हम लोग तो पिछली भी बोर्ड में थे और उस समय सपा के चेयरमैन नगर रमेश चंद पप्पू जी थे, उनके साथ मैं भी था। अगली बार तमाम कई बोर्डों में आया और हमेशा इसका जो है विरोध हुआ, कभी उन्होंने इसको वो नहीं किया। यहाँ की जनता का कोई सुख सुविधा है ही नहीं। क्या है, वैसे ही जो है हर दुकान पे टैक्स लग रहा है। किसी जिसका 300 था उसको 1500 कर दिए, जिसका 200 था उसका जो है 600 कर दिए। पहले ही कर लगाए बैठे हुए, पानी का जो है बढ़ा दिए, सब तो बढ़ गया है। तो किस चीज़ के लिए किया जाए? मैं आपसे जानना चाहते हैं जी कि जैसे कि यहाँ के सभासद पूरे आप लोग हाउस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, जी जी तो एक चीज़ है जनता के मन में भी होगा और उस सवाल को हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। जी जी ये आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, जी। विरोध आप लोग मन से कर रहे हैं कि एज ये राजनीति हो रहा है? नहीं नहीं, मन से ही है। जनता पूरी तरह साथ है। 80-90% जनता यहाँ की अच्छा। जो लग रहा है मन से विरोध में है। अच्छा, विरोध पूरी कर रहा तरह जी। लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि इसका विरोध कैसे करें। कैसे करें? जनता सही। जैसे कोशिश तो करती है, नगर पंचायत में गई, लेके आपत्ति का एक फॉर्म आया है, उसको लेके तो उसका जमा नहीं हो रहा है। उसमें कारण बताया जा रहा है कि कोई कारण बताओ या कुछ और भी तमाम तरीके का। तो वही हम लोग यहाँ सर के पास आए थे, एसडीएम साहब के पास, कि आखिर उस आपत्ति को जमा क्यों नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि भाई कारण कुछ भी हो, जमा करना जरूरी है, जमा कर लीजिए। नगर पंचायत को आदेश दिया, मतलब अभी जो यहाँ के कर्मचारी थे, इसको जमा किया जाए, फिर आगे का आगे देखा जाएगा जो भी होगा। मतलब आपका ये कहना है कि जो आप लोग यहाँ पर टाउन एरिया में दे रहे हैं ले जाके आपत्ति लिख के दे रहे हैं हाँ। कि हाउस टैक्स क्या हम लोग हाँ। विरोध करते हैं, उसको वहाँ पे हाँ। जमा ही नहीं हो रहा है। जी जी जी, ज़्यादातर लोगों को ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई रिसीविंग नहीं हो रहा है। अब बिना रिसीव के क्या माना जाए? बिना रिसीविंग के अगर कोई कागज लिया जाए कहीं भी किसी कार्यालय में, तो उसका कोई महत्व तो है ही नहीं मौखिक। चलिए बताइए भैया, सभासद महोदय आप भी हैं और आप भी क्या इसका विरोध जो कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध रहेगा हमारा। अच्छा। यहाँ तमाम मेरे के यहाँ टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जैसे चाय वाला 150 रुपया 155 था, उसका 300 रुपया कर दिए। तमाम 200 का 600 रुपया कर दिए। तमाम टैक्स यहाँ बढ़ गए हैं और उसके बावजूद यहाँ हाउस टैक्स लगाने जा रहे हैं। जनता हमारी कितना टैक्स दे? सही। तो जैसा कि नगर पंचायत बताता है कि अगर हाउस टैक्स नहीं लगेगा तो टाउन का जो है विकास ही नहीं होगा। तो क्या आप हम- लोग जो हम लोग चाहते हैं कि टाउन का विकास हो कि ना हो? हम लोग तो दोबारा आए हुए हैं। 5 साल बिताए हैं रमेश चंद पप्पू के यहाँ। हमेशा हम लोग उसका विरोध ही करते आ रहे हैं, आज तक नहीं लगने पाया। और हम चाहते हैं भाजपा शासन काल में भी ये ना लगे। हम लोगों को जनता के सामने जाना पड़ता है, हमको जनता का जवाब देना पड़ता है। जनता यही कहेगी आप लोग आए और यहाँ हाउस टैक्स लगवा दिए, और वो भी इतना टैक्स लगा रहे हैं कि कोई तमाम गरीब आदमी ऐसे हैं कि वो दे ही नहीं पाएंगे। तो आपके पास कितने सभासद हैं विरोध करने के लिए? विरोध हमारे तो सभासद 12 हैं। अच्छा, सभी लोग हैं जी। लेकिन आप तो यहाँ पे मुश्किल से 1 2 3 4 5 7 8 लोग हैं यहाँ पे। सब अपने अपने काम में बिजी हैं अच्छा, और नहीं पहुँच पाए बस। चलिए ठीक है, बाकी सब लोगों का विरोध है। तो जैसे कि अगर हाउस टैक्स आपका नगर पंचायत जबरन जो है लगाने का प्रयास करता है, तब आप लोगों का जो अगला क्या रहेगा स्टेप? हम लोग विरोध जारी रहेगा और बैठक का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोगों का निर्णय कोई नहीं हो जाता। धरने पे भी बैठेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ जी, नगर ने हमको जिताया है, नगर के लिए हमको सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर गोसाईगंज नगर के जितने वार्ड के सभासद सब लोग आए हैं और कुछ लोग यहाँ भी आए भी थे, उसके बाद अभी वहाँ पे लौट भी गए। अब आप लोगों का कहना है कि ये लोग हाउस टैक्स का विरोध करते हैं और अगर हाउस टैक्स जबरन लगाने का प्रयास किया जाता है तो आप लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन को बांध होंगे भैया? जी। चलिए ठीक है। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।